Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. It is really always been an honor you guys take your time to have a look on these videos. This video is consist of 10 most important sentences that we actually use in our daily life conversation. So without any further delay, let's get dive into it. Please go on with these slides. Thank you very much. Glad to see after a long time. इसका मतलब ये है ओ काफी से बाद आप नजर आए हैं, बड़ी खुशी हुई आपको देख के। What are you in such a hurry? What are you in such a hurry का मतलब ये है भाई आपको किस चीज़ की जल्दी है, क्या हो गया आपको। अक्सर आप मिलते हैं ना लोगों से, वो बड़ी जल्दी जल्दी कुछ कर रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं या जल्दी से काम करने का कहते हैं कि बस अभी भी कर दो, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं What are you in such a hurry? भाई किस बात की आपको जल्दी है, क्या हो गया। मूव आउट ऑफ द वे। मूव आउट ऑफ द वे का मतलब ये है कि रास्ते से हट जाएं। इसके ये दो सेंसेस में यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं रास्ते में, आपको जाने का आगे रास्ता नहीं मिल रहा, वहाँ पे भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। या दूसरा ये हम इसको हम इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि आप किसी को कहते हैं कि यार आप मेरे रास्ते से हट जाएं। मिसाल के तौर पर आप कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई बंदा आपके रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप कहते हैं कि आप मेरे रास्ते से हट जाएं। ओके, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस शिट। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस शिट इसका मतलब ये है कि मेरे पास इन फजूल कामों के लिए टाइम नहीं है। मतलब ये कि ये चीज़ जो आप मुझे कह रहे हैं या जो मेरे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक फजूल और नॉनसेंस सी चीज़ है। मेरे पास इन बातों या इन कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। दिस इज़ सो मच मोर फन। दिस इज़ सो मच मोर फन इसका मतलब ये है कि यार वाकई बड़ा मज़ा आया, बड़ी ज़बरदस्त यानी कि टाइम गुजारा, या बड़ी ज़बरदस्त हमने गेम की। यानी कि जो भी हमने हैंग आउट किया, जो भी टाइम हमने गुजारा खाते हुए, पीते हुए या बोलते हुए आपस में, या जिस तरीके से भी हमने, यानी कि हमें बहुत मज़ा आया। दिस इज़ सो मच मोर फन, बहुत ही मज़ा आया यार। आई एम सो ओवर इट। आई एम सो ओवर इट का मतलब ये है कि यार बस अब मैं तंग आ गया हूँ, या अब मैं इससे बोर हो गया हूँ, या आई एम सिक ऑफ इट, यानी कि अब मेरा दिल ख़राब होता है इससे। मतलब ये वो कोई शख्स भी हो सकता है, वो की बात भी हो सकती है, वो की सिचुएशन भी हो सकती है कि जिससे अब आप बेजार हो जाएं, वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं आई एम सो ओवर इट। आई लव इट, इट्स अ ब्यूटी। आई लव इट, इट्स अ ब्यूटी का मतलब ये है कि यार बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मिसाल के तौर पे जब आपको कोई बंदा कोई गिफ्ट देता है या आपको कोई चीज़ देता है पीने के लिए, खाने के लिए, या कोई आपको कोई जगह दिखाता है, तो आपको वो चीज़ या जगह या वो बात या वो सिचुएशन बहुत बहुत पसंद आए, तो वहाँ पे आप कहते हैं आई लव इट, इट्स अ ब्यूटी। बाकी यार ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आई। यू हैपन टू सी माई कीज़। यू हैपन टू सी माई कीज़ का मतलब ये है जब आपकी चाबियाँ गुम गई हैं तो आप किसी से कहते हैं यू हैपन टू सी माई कीज़, यार आपने मेरी चाबियाँ तो नहीं देखी। इसी तरह आपकी बुक भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आप कीज़ की जगह पे लगा लें कि यार आपने मेरी ये चीज़ तो नहीं देखी। देयर इज़ नो वे टू रन आउट इसका मतलब ये है कि अब भागने का रास्ता नहीं। मिसाल के तौर पे इसको भी हम 2-3 सेंसेस में यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने कोई काम शुरू किया है, अब आपके पास चारा नहीं है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, या आप किसी जगह पे चले गए हैं तो वहाँ से आप उसी प्रोसीजर के तहत ही बाहर आएंगे, अपनी मनमानी नहीं कर सकते वहाँ पे आप, तो उसको भी हम कहेंगे देयर इज़ नो वे टू रन आउट। इसी तरह आप एग्ज़ाम में चले गए हैं, तो एग्ज़ाम में आपको पता होता है कि आप कुछ ख़ास टाइम पीरियड से पहले बाहर नहीं आ सकते, तो अब आप उस टाइम को आपने वहीं पे गुजारना है, तो देयर इज़ नो वे टू रन आउट। मतलब ये कि जहाँ से आपकी वापसी ज़रा मुश्किल हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। डोंट गेट शाय ऑन मी। डोंट गेट शाय ऑन मी का मतलब ये है कि यार मेरे से शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना बाद दफ़ा आप किसी दोस्त से या किसी से भी मिलते हैं तो वो आपसे मिलके या वो शर्मा रहा होता है, और आपको पता होता है कि यार अगर इसी तरह वो शर्माएगा या शर्माएगी तो काम आगे नहीं चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप बीइंग ए टीचर, आप किसी को पढ़ाने गए हैं, तो वो बच्चा या बच्ची आपसे शाय ऑन कर रहा है, तो फिर वो अपनी बात नहीं आपको बता सकेगा, या आप अपनी बात नहीं उसको बता सकेंगे, या आपका कोई कज़न है, या कोई भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप कहते हैं प्लीज़ डोंट गेट शाय ऑन मी।
ओके, तो मेरे से शर्माने की ज़रूरत नहीं है, या मुझसे कैसी शर्म। Thank you very much for watching the video, and if you like the video please don't forget to hit the like button and subscribe the channel। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।